जब दुनिया अभी भी तेल और कोयले की लड़ाई में उलझी है, भारत चुपचाप सूरज को अपना हथियार बना चुका है। 2015 में शुरू हुआ एक छोटा सा आइडिया अब 125 देशों का संगठन बनकर पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदल रहा है। यह सोलर पैनल्स की कहानी नहीं, यह है उस नए भारत की कहानी जो अब न्यूयॉर्क या पेरिस से नहीं बल्कि नई दिल्ली से दुनिया का भविष्य तय कर रहा है। इंडियन सोलर यूनाइटेड नेशन जो अब पूरी दुनिया को रोशन करने निकला है। संयुक्त राष्ट्र की चौधराहट पर अब मंडरा रहा है एक नया खतरा। यह खतरा किसी हथियार या युद्ध से नहीं बल्कि भारत से निकल रहे एक नए पावर सेंटर से है। नई दिल्ली की कूटनीतिक गलियारों में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जिसने वाशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हलचल मचा दी है। भारत ने चुपचाप 125 देशों को एक ही झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। इसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी दुनिया की सौर सेना। यह कोई साधारण संगठन नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो भविष्य की सबसे बड़ी ताकत ऊर्जा को नियंत्रित करेगा। तेल के कुओं से शुरू हुआ खेल अब सूरज की रोशनी तक आ पहुंचा है। भारत इस पूरी रणनीति के केंद्र में है। यह वही ताकत है जिसके लिए कभी जंगें लड़ी गईं, साम्राज्य बने और बिखरे, लेकिन अब भारत के नेतृत्व में वही ऊर्जा नई शक्ल ले रही है। एक ऐसी शक्ति जो संयुक्त राष्ट्र जैसे पुराने ढांचे को चुनौती देने लगी है। दुनिया के 125 देशों का भारत के साथ खड़ा होना किसी साधारण गठजोड़ की कहानी नहीं, यह नई दिल्ली की उस कूटनीतिक चाल का परिणाम है जिसने रूस, चीन जैसे दिग्गजों को भी अपने पाले में खींच लिया है। यह वही कदम है जिसने अमेरिका और यूरोप के गलियारों में बेचैनी फैला दी है, क्योंकि भारत अब एक ऐसा मंच खड़ा कर रहा है जो न केवल प्रस्ताव पारित करेगा बल्कि आने वाले कल की ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स तय करेगा। नई दिल्ली में हाल ही में हुए ISA की 8वीं महासभा ने इस परिवर्तन की दिशा को साफ कर दिया है। पहले जो संगठन सिर्फ नाम पर था, अब वह भारत की अगुवाई में एक वैश्विक शक्ति बन गया है। और जब ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंच से यह कहा कि ISA के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, रूस के लिए भी नहीं, तो यह बयान सीधे पश्चिमी शक्तियों की ओर एक सख्त संदेश था कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। यह कोई सामान्य घोषणा नहीं थी बल्कि एक संकेत था कि भारत अब अपनी विदेश नीति, अपनी वैश्विक रणनीति और अपनी ऊर्जा कूटनीति तीनों अपने नियमों पर तय करेगा। यह नया भारत है जो न केवल दुनिया की सुनता है बल्कि अब दुनिया को अपनी दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है। कहानी है खत्म नहीं होती, असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब कहानी में असली मोड़ तब आया जब ISA के महानिदेशक अशोक खन्ना ने वो खुलासा किया जिसने संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में हलचल मचा दी। खन्ना ने साफ कहा कि भविष्य में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA संयुक्त राष्ट्र जैसी संरचना अपना सकता है। यह बयान किसी सामान्य टिप्पणी की तरह नहीं है था बल्कि यह उस नए युग का संकेत था जिसमें भारत दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक पैरेलल UN खड़ा कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस सौर UN में ना तो कोई वीटो पावर होगी ना कोई अमीर देशों का दबदबा। यहाँ 125 देश एक साथ मिलकर दुनिया के ऊर्जा भविष्य का रास्ता तय करेंगे और इस नए संगठन का नेतृत्व करेगा भारत। यह कदम किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। जबकि दुनिया अब तक तेल, गैस और कोयले के इर्द गिर्द घूम रही थी, भारत ने ऊर्जा के खेल की पूरी परिभाषा बदल दी है। खाड़ी देश अपने तेल के सहारे दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे थे, रूस अपनी गैस पाइपलाइन से यूरोप को प्रभावित करता था और अमेरिका अपनी सेल गैस से दादागिरी दिखा रहा था। लेकिन भारत ने इस पूरी जंग का फोकस जमीन के नीचे से आसमान की ओर मोड़ दिया। भारत का संदेश साफ है, अब हम काले सोने पर नहीं बल्कि सूरज के सफेद सोने पर भरोसा करेंगे। यही है 2025 के नए भारत की सोच जिसने उसे टेकिंग नेशन से गिविंग नेशन बना दिया है। अब नजर डालिए इस सौर खेल के दो बड़े खिलाड़ियों पर, रूस और चीन। ISA के महानिदेशक ने यह भी बताया कि संगठन की बात चीन से चल रही है। फिलहाल चीन अपनी कंपनियों के जरिए इसमें सक्रिय है, लेकिन उच्च स्तरीय बैठकों में उसका रुख बदलता दिख रहा है। यानी जो चीन आज तक हर मंच पर भारत को रोकने की कोशिश करता रहा है, वही अब भारत के बनाए संगठन में शामिल होने को मजबूर दिख रहा है। वजह भी साफ है, भविष्य सौर ऊर्जा का है और इस खेल में सबसे आगे भारत है। अगर चीन इस साझेदारी से बाहर रहा तो वह इस वैश्विक ऊर्जा दौड़ से पीछे छूट जाएगा। इसी तरह रूस को भी भारत ने खुलेआम निमंत्रण दिया है। यह है भारत की सोलर डिप्लोमेसी, एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें खुद ब खुद शामिल होती जा रही हैं। भारत अब यह साफ संदेश दे रहा है कि अगर किसी देश को भविष्य की ऊर्जा चाहिए तो रास्ता नई दिल्ली से होकर जाएगा। और खास बात यह है कि भारत अगले साल ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भी संभालने जा रहा है। यानी यह मौका भारत के पास है कि वह अपने सौर एजेंडे
एजेंडे को ब्रिक्स के मंच पर से पूरी दुनिया तक पहुंचाए। यह सिर्फ कोई संगठन नहीं बल्कि भारत का वह शांत ब्रह्मास्त्र है जो बिना युद्ध, बिना धमकी और बिना गोली चलाए दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। खास बात यह है कि भारत यह सब किसी दादागिरी के लिए नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य है दुनिया को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाना। भारत ने अपने शब्दों से नहीं, काम से यह साबित किया है। ऊर्जा मंत्री ने अपने भाषण में 2 सफल योजनाओं का उदाहरण लिया, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना। इन योजनाओं ने भारत के गांव-गांव तक सोलर पैनल पहुंचाए। अब किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन गया है। खेत में बिजली पैदा कर रहा है, उसी से ट्रैक्टर चला रहा है और बची हुई ऊर्जा नीतियों को बेचकर आय कमा रहा है। क्या है भारत का ग्राउंड मॉडल, जिसने बदलाव भाषणों से नहीं, नीतियों के क्रियान्वयन से आता है। भारत अब यही सफल मॉडल ISA के 125 देशों के साथ साझा कर रहा है और इसके पीछे का मकसद है मानवता, क्योंकि आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऊर्जा की कमी से अंधेरे में जी रहे हैं। ISA के महानिदेशक ने बताया, अकेले नाइजीरिया में 9 करोड़ लोग अब भी बिजली से वंचित हैं, लेकिन भारत ने जिम्मेदारी ली है कि यह हालत बदले जाए। इसी दिशा में भारत ने नाइजीरिया में 10 लाख मिनी ग्रिड्स लगाने का काम शुरू कर दिया है, जो सूरज की रोशनी से चलेंगे और करोड़ों जिंदगियां रोशन करेंगे। यही है भारत का असली राष्ट्रवाद, जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई सोचता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर सूरज उगता है तो उसकी रोशनी सबके लिए होती है। अब सवाल होता है, इतनी बड़ी योजना को जमीन पर उतारने के लिए पैसा आखिर आएगा कहां से? गरीब देश के पास सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी पूंजी कहां होगी? यही आता है भारत का मास्टर प्लान। ISA सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मंच नहीं बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो दुनिया भर में सौर परियोजनाओं के लिए फंडिंग जुटाने का वैश्विक केंद्र बनेगा। भारत ने साफ किया है कि अब यह संगठन दुनिया के बड़े बैंकों, अमीर देशों और प्राइवेट कंपनियों पर दबाव बनाएगा ताकि वे सोलर प्रोजेक्ट्स में निवेश करें। फर्क यह है कि पहले यह पैसा सिर्फ विकसित देशों या बड़ी कंपनियों तक सीमित था, लेकिन अब भारत कह रहा है यह डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत होगी, यानी यह पूंजी छोटे छोटे गाँव तक पहुंचेगी, उन इलाकों तक जहां अब तक बिजली की एक किरण तक नहीं पहुंच पाई है। याद कीजिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर पेरिस में की थी। तब कई लोगों को लगा था कि यह भी बस एक और अंतर्राष्ट्रीय क्लब जो कुछ सालों में बंद हो जाएगा, लेकिन 2025 आते आते भारत ने इसे 125 देशों के एक ऐसे महासंगठन में बदल दिया जो आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को चुनौती देते दिख रहा है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है। कई देश अब भी रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन भारत न सिर्फ उस राह पर चल रहा है बल्कि खुद टॉर्च लेकर सबसे आगे खड़ा है और दुनिया को दिशा दिखाने वाला है। तो इस पूरी कहानी का सार यही है, दुनिया बदल रही है। वो दौर अब खत्म हो रहा है जब वैश्विक फैसले न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस में लिए जाते थे। अब नया पावर सेंटर उभर रहा है, नई दिल्ली। भारत के नेतृत्व में बना ISA यह साबित कर चुका है कि भविष्य की ऊर्जा कोयले, तेल या गैस से नहीं बल्कि सूरज की असीम रोशनी से तय होगी, और उस भविष्य का असली सुपर पावर वही देश होगा जिसके पास सूरज की इस ताकत को हैरेस करने की टेक्नोलॉजी और उसे सबके साथ साझा करने का साहस होगा। और आज यह साहस भारत ने दिखाया है। 125 देशों का यह सौर संगठन न सिर्फ भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक है बल्कि यह भारत की ग्लोबल लीडरशिप का जीवंत उदाहरण भी है। यह उस नए भारत की आवाज है जो अब रुकने वाला नहीं है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा है। अब सवाल आपसे, क्या भारत का यह सोलर UN आने वाले समय में असली संयुक्त राष्ट्र को पीछे छोड़ देगा? और क्या चीन और रूस का भारत के नेतृत्व में एक साथ आना दुनिया के सबसे बड़े पावर शिफ्ट की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखिए और इस सौर क्रांति का हिस्सा जरूर बनिए।